नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में सिम्स के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और रायपुर में केंद्रीय योग संस्थान के साथ देश भर में स्वास्थ्य से जुड़ी करीब 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। सुकमा जिले के अलग अलग स्थानों से सुरक्षा बलों ने 19 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ ठिकानों में कल छापे मारे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन भी शामिल है। इसे 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तर के केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास भी किया। इस संस्थान का निर्माण 90 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ का पहला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और अस्पताल होगा, जो गैर संचारी रोगों जैसे मोटापे, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और गठिया बीमारी के उपचार की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए देश के जिन 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित सेवाओं का शुभारंभ किया, उनमें रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भी शामिल है। ये परियोजनाएं न केवल लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगी, बल्कि ड्रोन तकनीकी के अभिनव उपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ किया। इससे हर आय वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोग जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर कोनी में सिम्स के नवनिर्मित 200 बिस्तरों वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल से बिलासपुर और सरगुजा संभाग के मरीजों को लाभ मिलेगा और उन्हें इलाज के लिए रायपुर नहीं आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को अधिकतम रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत देश की 500 शीर्ष कंपनियों में युवाओं के लिए पेड इंटर्नशिप की पहल की है। युवाओं को अनुभव और अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि देश में 40 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के तहत नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इससे पहले सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। 46 उम्मीदवारों में से कुल 34 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। कल 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस तरह से अभी 31 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बीच जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्वीप के जिला नोडल अधिकारी विश्वदीप ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह रथ दक्षिण विधानसभा के विभिन्न मार्गों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत कल निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, जिसके लिए आयोग ने दावा आपत्ति 28 नवंबर तक मंगाई है। आगामी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए 9 और 10 नवंबर तक 16 और 17 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। पात्र लोग वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सुकमा जिले के भेज्जी और जगरगुंडा थाना क्षेत्र में अलग अलग मामलों में संलिप्त 19 माओवादियों को पुलिस और सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादियों में से 3 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 5 माओवादियों को भेज्जी थाना क्षेत्र से और 14 माओवादियों को जगरगुंडा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इन माओवादियों के पास से जिलेटिन राड, कोडेक्स, वायर और डेटोनेटर सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। भेज्जी से गिरफ्तार माओवादी जन मिलिशिया सदस्य के रूप में 10 वर्षों से ज्यादा समय से यहां सक्रिय थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में शराब घोटाले के सिलसिले में एक साथ छापेमारी की है। इस कार्रवाई के तहत रायपुर स्थित एक होटल कारोबारी के यहां कल सुबह छापा मारा गया। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में ईडी की टीम ने रांची में झारखंड के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव सहित अन्य अधिकारियों और उनके करीबी रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कल देश भर सहित प्रदेश में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में आयोजित रन फॉर यूनिटी दौड़ में शामिल हुए और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के लिए दौड़ लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई गई। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धनतेरस का त्योहार कल पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। धनतेरस के साथ ही कल से 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का पर्व शुरू हो गया है। कल के दिन धन वृद्धि के लिए, कुबेर और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। कल प्रदेश भर के बाजारों में खासी रौनक देखी गई। राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कल अपने निवास कार्यालय में आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के निरोगी और सुखमय जीवन की कामना की। मुंगेली पुलिस ने 15 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह की एक महिला सहित 3 सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4,20,000 रुपए नकद और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। ठग गिरोह में शामिल पति पत्नी फर्जी पता और नकली आईडी दिखाकर कई बैंकों में खाता खुलवा चुके थे। वे फर्जी सिम कार्ड से फोन कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप में झालर लाइट लगाते हुए हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 व्यक्ति झुलस गए। इनमें से 3 नाबालिग युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज सिम्स में किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का तबादला किया है। जनसंपर्क संचालनालय में नवपदस्थ आयुक्त डॉक्टर रवि मित्तल ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया।
उन्होंने कल विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। रायपुर रेंज के साइबर थाने की टीम ने शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पश्चिम बंगाल, रायपुर और महासमुंद से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 वाहन, एटीएम कार्ड और सिम जब्त किए गए हैं। ये आरोपी 40 चालू बैंक खातों को संचालित कर रहे थे और कोंडागांव जिले की फरसगांव पुलिस ने नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 500 के 210 नोट, कुल 1,05,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।